नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी। और दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हूँ मैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और दोस्तों हमेशा ही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जो मैं आपको 50-50 क्वेश्चन हर वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला। मैंने दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखने बता दूँ कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में 4 ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, सीधा सीधा आपको आंसर दिया कि आपका समय भी बच जाए और आपको 50 क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक पहला है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? मतलब वह कौन सा जानवर है जिसकी सबसे बड़ी आँखें होती हैं? तो आपको पता है हिरण एक ऐसा जानवर है जिसकी सबसे बड़ी आँखें होती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, स्तनधारी। स्तनधारी वो होते हैं जिनके स्तन होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्तनधारी। तो हिरण में स्तन होते हैं, ठीक है, इसलिए स्तनधारी उसको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या बोलते हैं, CO2 भी बोलते हैं। कभी कभार फार्मूला आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो आपको बताना है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है तो वो कौन सा देश करने वाला है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ बताया गया है कि किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है। अभ्रक यानी दोस्तों कोयला। तो कोयला हमेशा आपका विद्युत बनाने के काम में उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका अभ्रक है जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं विद्युत बनाने में। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था दोस्तों हेनरी सीले ने किया था, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, अब आपको पता है कि कोई पूछे प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, तो प्रेशर कुकर में स्वाभाविक सी बात है कि प्रेशर कुकर के जो अंदर है दाब होता है वो अधिक दाब हो जाता है। मतलब कंप्रेस हो, कोई भी चीज़ यार नीचे से हीट हो रही है और अंदर पानी भरा है, तो जो पानी में भाप उत्पन्न होती है, मतलब स्टीम बनती है, तो इस कारण उसका दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, यानी तांबा और कॉपर का जो शत्रु तत्व है दोस्तों गंधक है, क्योंकि तांबा और गंधक की रिएक्शन बहुत डेंजरस होती है, इसलिए इसका जो शत्रु माना जाता है वो गंधक को माना जाता है। नेक्स्ट है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि जब आपको पता है कि जब सूरज होता है या तो उगता है या फिर डूबता है, शाम के समय या सुबह, आप देखना आपका लाल रंग का दिखाई देता है। उसका क्या कारण है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यान रखना, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है, इसलिए हमारा सूरज है सुबह और शाम क्या होता है, लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी, है ना। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। अब यहाँ देखना, दो समतल दर्पण माना ये तो देखो आपका 90 डिग्री का हो गया और ये हो जाएगा 45 डिग्री का, थोड़ा सा तो हल्का और बढ़ जाएगा तो 60 डिग्री का हो जाएगा, ये आपका 45 का हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि इसके पूछे जाए इसके बीच में कोई भी हो तो 5 संख्या उसकी होती है। नेक्स्ट है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जब आपको पता है कि कोई कटोरी है उसमें यदि पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर कोई भी हवा का बुलबुला पहुंच जाए तो वो हमेशा क्या पानी को हल्का सा ऐसा ऊपर उठा देता है, तो मतलब वो क्या काम करता है, अवतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसकी इकाई समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य के प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपके लिए उसने बोला कि यदि कोई मनुष्य दर्पण 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? हमेशा वह जिस चाल से आ रहा है उसका दुगना हो जाता है, तो 4 × 2 कर दोगे तो बराबर 8, तो ऑप्शन नंबर आपका 8 आंसर, यानी 8 मीटर पर सेकंड के दर से प्रतीत होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट में के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ये सभी को पता होगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। आप कोई भी जब ड्राइवर सीट होती है उसके यहाँ कौन सा उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है? क्योंकि जो पीछे की वस्तुएं वो हमें आसानी से दिखाई दें। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उपधातु कहलाते हैं। जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। ध्यान रखना, आईएमपी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है दोस्तों इस्पात में। इस्पात यानी कोई लोहे की छड़ है, आपको पता है कि यदि आप एक लोहे की ये जो छड़ है, आप इस कॉर्नर पे हल्का सा किसी से ठोकोगे इसको या टच करोगे तो इधर आराम से इसकी आवाज़ यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो इस्पात में पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग हमेशा बढ़ जाता है जब कोई आदमी एक साथ कोई भी अपनी बाहें कुछ पैर वो फैलाए हो, जब एक साथ सिकोड़ लेता है तो उसका जो कोणीय वेग होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? सुनाई नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों जब चंद्रमा पर कोई बम विस्फोट होता है तो बहुत ऊंचाई है, इसलिए उधर की आवाज़ इधर हमारे लिए नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग। चंद्रमा पर जब वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? उधर पर पलायन वेग होता है। जब हम कोई भी वस्तु को उसकी डबल स्पीड से फेंक देते हैं तो दोस्तों वो चीज़ लौट के वापस नहीं आती, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो पलायन कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अवतल आवर्तकाल बढ़ जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि कोई सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल होता है वह कितना बढ़ जाता है? वह उसका 2%, यानी जितनी उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो लंबाई के वह आधा, मतलब आधा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी जो आपको 4% दिया है तो 4% बराबर इधर पे हो जाएगा आपका 2%, तो आंसर ही आपका हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? झूले का आवर्तकाल सीधी सी बात है अपरिवर्तित हो जाएगा, है ना। अपरिवर्तित मतलब बदल जाएगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण यह संभव होता है, वरना नहीं होता है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से जल के प्रभाव की दर को ज्ञात करते हैं। यानी वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरीमीटर से जल के प्रभाव की दर को हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि आपको पता होगा चौराहों पर जो पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है उसमें पानी का वेग अधिक होने के दाब घट जाता है, यानी अधिक होने से दाब उसका क्या होता है? घट जाता है, वो इसलिए घूमती रहती है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाती है तो दिन होगा, हमेशा दिन क्या होता है? 12 घंटे का ही दिन होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पिंड दोस्तों पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, क्योंकि वो पलायन कर जाएगा। नेक्स्ट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? यानी जो अंतरिक्ष उपग्रह के जो समय उपग्रह में समय ज्ञात करने की, जब आप उन्होंने कहा भैया बुध ग्रह पर पहुंच गया, उधर पर समय ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? वहाँ पर स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं जो भी जाते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? वह इसका हमेशा डबल हो जाता है तो 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है। दोस्तों थोड़ा सा आपको आवाज़ में हल्का सा नॉइस क्रिएट हो रहा होगा क्योंकि मैं एक्चुअल में ऑफिस में हूँ, इसलिए आपको वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रहा, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आपके लिए क्वेश्चंस दूँ जैसे आपकी मदद हो सके दोस्तों, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ वीडियो के साथ ज़रूर करना। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, झरने में
जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, उसका ताप हमेशा बढ़ता जाता है। ध्यान रखना कि जब कोई जल हमें ऊपर से गिरता हुआ आता है तो उसकी जो स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने के कारण उसका जो वाटर का हीट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, -0 डिग्री होता है। -0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वह ग्रीक भाषा से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम क्या है? क्यूरी है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती हैं? बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती हैं दोस्तों वह सबसे कम होती हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाता है? कमरे का ताप हमेशा बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है ना। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वह बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है पराध्वनि विमानों की चाल होती है। पराध्वनि विमानों की जो चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है वह 3600 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की उनको शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना, क्योंकि रेडिएटर में आपका कूलेंट चलता है इसलिए वह इंजन को ठंडा करता है। मनुष्य के शरीर में ताप होता है। मनुष्य के शरीर में ताप दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूरदृष्टि से दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उनको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या होता है? लेंस हमेशा उत्तल होता है। ठीक है, यदि किसी लेंस के से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस आपका क्या होता है? अवतल होता है। तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉन में हमेशा आवेश रहित कण होते हैं। नेक्स्ट है आपका पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, उसका शारीरिकी कहलाता है। तो दोस्तों हमने इधर पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और मैंने आपको बता दिया कि प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ का इशू आ रहा था तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन सही में दिख रहे होंगे तो आप समझ लीजिए। और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को